हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक्चुअली कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण वीडियो सही टाइम पे आ नहीं पा रही है, तो इसलिए आज वीडियो लेट हो गई है। ठीक है, चलिए आज हमारा वैसे भी मैथ्स स्पेशल है, जिसमें हम अर्थमेटिक और सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आज बूस्टर है कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स का। चलिए देखते क्या है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। इसमें किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस अपने दैनिक जीवन में जैसे हम सारी चीज़ें पैसे का हिसाब किताब करते हैं, बस इसमें भी वैसे ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। एक श्रमिक के वेतन में पहले 10% की वृद्धि हुई और उसके बाद 15% की कमी हुई। उसके वेतन में बदलाव प्रतिशत क्या था? अब इस जगह पर आप अपने आप को रखिए। मानिए आपके पास 100 रुपये थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? 10% की वृद्धि हुई। 100 का 10% क्या होता है? 10 होता है। इसमें ऐड करेंगे 110 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 15% की कमी हुई, और 15% की जो कमी हुई 100 पे नहीं होगी, अब इस अमाउंट पर होगी। तो इसका 15% क्या होगा? देखिए, इसका पहले 10% निकालिए, 11 होगा। ठीक है, इसके बाद इसका 5% निकालिए। 5 का मतलब 11 का आधा करेंगे तो कितना होगा? 5.5 है ना। 11 का आधा 5.5 होगा ना। बस इसमें जोड़ दीजिए, ऐसे लिख के जोड़ना है। कितना आएगा? 5। यहाँ 5, सॉरी इसमें माइनस करना है क्योंकि कमी हुई है। तो यहाँ 5 आ गया। यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। और सॉरी यहाँ पे 6 होगा ना, 5 भी जोड़ना है तो ये 16 होगा। यहाँ पे 16 होगा, सॉरी। तो अब यहाँ पे जब 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 1 मिनट, इसको इरेज कर लेते हैं, क्लियर हो जाए थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे 16.5 आएगा। इसमें इसको माइनस करना है। यहाँ 5, यहाँ 3, और यहाँ पे कितना बचा? 10 में से 1 जाएगा 9। अब बचाना कितनी प्रतिशत की कमी हुई? यहाँ से कितनी प्रतिशत की कमी दिख रही है आपको, बताइए? 6.5% की कमी। बस ये आंसर हुआ। यहाँ कोई फार्मूला नहीं लगाना है। अपने दैनिक जीवन में जैसे सारी चीज़ें यूज़ होती है, बस वैसे ही यूज़ करके यहाँ पे सॉल्व करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, यदि एक संख्या में 20%, 25% और 30% की क्रमागत वृद्धि होती है तो एकल समतुल्य वृद्धि क्या ज्ञात करें। या फिर इसमें क्वेश्चन कैसे, जैसे यहाँ पे हमने वृद्धि लिखा, यहाँ पे बट्टा लिख देगा या फिर छूट लिख देगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत ईजी है। सबसे पहले तो देखिए, 20% को अगर हमें बट्टे में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, आज हम आपको समझा दे रहे हैं। इसको हम लिखेंगे 20% बोला है, 20 पैसे लिख दिए, प्रतिशत का मतलब 100। ठीक है, तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100। इसको 1/5 कहेंगे। अब मैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में इस चीज़ों का यूज़ करूँगी, इस तरीके का, तो आप उसको समझ जाइए इसका मतलब क्या है। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं क्योंकि जगह भी कम है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 20%। जैसा कि हमने आपको बताया 1/5 क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो मतलब जैसे हमारे पास 5 था, अब 6 होगा ना, वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि 20% का मतलब ही होता है 1/5। मतलब हमारे पास 5 था, इसमें इसको ऐड कर देंगे, अब 6 हो जाएगा। जब हम बात करेंगे कि हमें लॉस हुआ, तब इसमें से घटा देंगे, तब हम यहाँ पे 5:4 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद कह रहा है 25% की वृद्धि। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। मतलब हमारे पास पहले 4 थे, अब 5 है चीज़ें। इसके बाद 30% की वृद्धि हुई। 30% का मतलब क्या होता है? 3/10। यानी हमारे पास पहले 10 था, अब हमारे पास 13 है। ठीक है, बस इसको काटना है। 5 से 5 गए, और ये 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, है ना। सॉरी, ये नहीं कटेगा, यहाँ से यहाँ कटना है। 1 मिनट। 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, ऐसे ऐसे काटेंगे। ऐसे हम कहीं भी 20 से किसी को उड़ा नहीं सकते। इसके बाद क्या क्या बचा हमारे पास? 5/4 बचा, 5 चौक 20, और 13 3 बार, 13 तिया 39। ठीक है, हमारे पास पहले 20 थे, अब 39 हैं। कितने की वृद्धि हुई?
19 की वृद्धि हुई। वृद्धि किस पे हुई? कम पे हुई ना भाई, 20 पे। पूछा परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए 100 पर जाएंगे, बस इसे सॉल्व कर लें। 20 पंजे 100 और 19 पच्चे कितना होगा? 19 पच्चे 95, बस 95% की वृद्धि हुई। चलिए अगला देखते क्या है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य उसके प्रारंभिक मूल्य से 26% अधिक अंकित करता है। मांग बढ़ने के कारण वह पुनः 26% की बढ़ोतरी करता है। उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है? इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करना होता है, देखिए। सबसे पहले कितने प्रतिशत प्रारंभिक मूल्य से अधिक अंकित करता है? 26%, ठीक है। फिर क्या करता है? 26% बढ़ा देता है, फिर 26% की, अब प्लस में यहाँ पे 26 इंटू 26, ठीक है। परसेंटेज पूछा, कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है? परसेंटेज के लिए 100 पर जाएंगे, बस काटापीट मचा दीजिए। ये कितना हो गया? 26 26 52, बाई 6 6 12, 2 2 4, 1 हासिल 5 और 26 26। अच्छा 26 का स्क्वायर क्या होता है? 676 और 100 से भाग देना। आपको जितनी बार मैंने बताया, चाहे 100 से भाग देना चाहे 1000 से भाग देना, जितने जीरो है उतने ज़ीरो काट के पॉइंट लगा दीजिए। 2 ज़ीरो थे ना, एक पहला ये दूसरा ये, बस यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है? इसको इसमें जोड़ देना है, क्योंकि उससे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ। पहले चीज़ें इतनी थी, फिर इतने का लाभ प्राप्त हो गया, तो ये कितना होगा? 58.76 का, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, एक नगर की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 9% तथा स्त्रियों की संख्या में 16% की वृद्धि है तो कुल जनसंख्या बढ़कर 9000 हो जाती है। नगर में स्त्रियों की जनसंख्या ज्ञात करें। देखिए, इसमें ये थोड़ा टफ हाई लेवल का क्वेश्चन है। इसमें एक ईजी जो क्वेश्चन है ऐसा आता है कि एक शहर की जनसंख्या 8000 है। पहले साल ये 10% बढ़ती है, दूसरे साल 20% बढ़ती है और तीसरे साल 10% कम होती है। तो अब वर्तमान में गांव या नगर की जनसंख्या क्या है? तो ये तो कोई भी कर लेगा, ठीक है। बहुत इजी है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिया है। मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन लिया है, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछा भी है। एक शहर की जनसंख्या 8000 है, ठीक है। यदि पुरुषों की जनसंख्या 9% है। अब इसमें देखिए, पुरुष और महिला हैं इस 8000 में। अब कितनी पुरुष हैं कितनी महिला हैं ये हमें नहीं पता। अब इसको कैसे करना है सीक्वेंस से, वो देखिए। सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, ठीक है। हमें देखिए यहाँ पे लिखना है मेल, यहाँ मेल लिखना है, यहाँ फीमेल लिखना है, ठीक है। अब जितना परसेंटेज दिया हुआ है उसमें से इस संख्या को उतना परसेंटेज निकालना है। स्त्रियाँ कितनी हैं? 9% हैं। नहीं, पुरुष कितने हैं? 9% हैं। तो 8000 का 9% कितना होगा? 9 8 72, 720। और स्त्रियों की संख्या कितनी है? 16%। तो 8000 का 16% कितना होगा? 800 और 8 पंचाली 8 छंग 48। 800 और 4800 कितना होगा? 1280, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या करना है? अब इसमें से इसका डिस्टेंस निकालना है। क्यों? कुल जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाती है? 9000 हो जाती है। तो कितनी बढ़ी? 1000 बढ़ी, है ना। 1000 यहाँ लिखेंगे। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 1280 में 1000 जाएगा, कितना बचेगा? 280। 720 में से 1000 जाएगा, कितना बचेगा? 280। इसका रेशियो निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा। अब 1:1 का रेशियो है हमारे पास। अब पूछ रहा है नगर में स्त्रियों की संख्या क्या है। टोटल संख्या कितनी थी? 8000 थी, है ना। तो अब कितनी होगी भाई? 8000 है, 1:1 आधा आधा है, तो भाई जाहिर सी बात है 4 के लिख दे रहे हैं, 4000 नहीं लिख रहे। 4 के का मतलब ही 4000 होगा, आप समझ जाइएगा। तो 4000 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है, क्योंकि अर्थमेटिक में शब्दों का ही खेल होता है, ठीक है। शब्द आप अगर पढ़ लिए, बाकी तो कैलकुलेशन हमको आती है। देखिए, एक नगर की जनसंख्या कितनी है? 7000। यदि पुरुषों की संख्या में 4% तथा स्त्रियों की संख्या में 6% की वृद्धि हुई तो कुल जनसंख्या में 320 हो जाती है। नगर में पुरुषों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले कितना दिया? जनसंख्या कितनी थी? 7000 थी। पुरुष कितने हैं? 4%। कितना होगा? 7 चौक 28, यानी कि यहाँ पे मेल लिखते हैं 280। और फीमेल कितनी है?
कितना पुल है, 6%, 6×7=42। अब परसेंटेज देखिए, आप अगर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए, छोटी से छोटी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या का, चाहे पॉइंट में हो, चाहे डिवाइड में, चाहे जैसे हो, ठीक है। और वो प्रयास करने से आएगा, ऐसे उड़ के नहीं आएगा। अब क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ पे क्या हम 7,000 को 320 से माइनस कर दें, नहीं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है तो कुल जनसंख्या में 320 की वृद्धि होती है, ठीक है, बढ़कर हो जाती नहीं है, वृद्धि हुई है, कितनी की हुई है, 320 की। बस इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना आएगा, 420 में से 320 किया 100 यहाँ, और 280 में 320 जाएगा, कितना बचेगा, 100 से 200 कट, 40 से 20, यहाँ पे 40 बचेगा। अब इसको और छोटा कर लीजिए, ये भी कटेगा, 20 से कितनी बार में, 5 बार में। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, हमारे पास 100 और 40 आया है, ठीक है। देखिए 20 से कितनी बार में, 100, 40 में 5 बार में, और 20 के पहाड़े में 40 कितनी बार में, 2 बार में। अब नहीं कटेगा ये, ठीक है। ये टोटल वैल्यू कितनी है, 7 है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ टोटल, 7,000, 7 का मतलब 7,000, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 1,000 होगी, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, नगर में पुरुषों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें, कितनी है, 5 है। हाँ, तो पुरुषों की क्या होगी यहाँ पे, 7,000, सॉरी 5,000 होगी, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये वाला तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर हम आपको ईजी तरीके से समझाएंगे। आप डिटेल में जाना चाहते हैं कि ईजी में जाना चाहते हैं, चलिए कभी लाइव आएंगे तो फिर आपसे बात करेंगे इसको डिटेल और शॉर्ट तरीके में भी, शॉर्ट समझिए। देखिए राहुल अपनी मासिक आय का 50% घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है, फिर मासिक आय का 20% कपड़े खरीदने पर तथा मासिक आय का 5% दवा पर, और शेष का 11,250 की बचत करता है। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें पेन तो उठाना ही नहीं है। पहले कितना खर्चा किया, 50%। मान लीजिए उसके पास 100 था, हमें नहीं पता कितना है उसके पास मासिक आय। जब हमें कोई चीज़ नहीं पता होती तो हम उसको परसेंटेज में हमेशा 100 मानते हैं, इसलिए यहाँ पे ये 100 आया है, ठीक है। पहले भाई साहब ने 50% खर्च किए, फिर 20 खर्च किए, फिर 5 खर्च किए, टोटल कितना हो गया, 50, 20, 70, 5, 75, 75 खर्चा कर दिए। और 100 में से 75 जाएगा, कितना बचेगा, 25, 25 बचाया, जो कि किस रूप में है, 11,250 के रूप में है। अब हमें 100% जानना है, क्योंकि उसने पूछा है राहुल की मासिक आय क्या है। तो इसको 100% बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 4 से। बस भाई यहाँ पे भी 4 से गुणा कर दूँ, कितना आ गया, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 एकम 4, सॉरी 4 एकम 4, 1 5, और 4 एकम 4, 45,000 उसकी मासिक आय होगी, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में चेंज कहाँ पे आता है, चेंजेस कहाँ आते हैं वो देखिए। अब इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 50% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 20%, ये शेष जो देखिएगा, अब यहाँ पे इसको भी मत जोड़ दीजिएगा, क्योंकि 20 में 50, 50 में 20 जोड़ दिया, यहाँ 25 जोड़ दिया, नहीं, शेष का 20% अन्य पे तथा बाकी, बाकी और शेष का मीनिंग सेम होता है। 25% दान में देता है। व्यक्ति की आय ज्ञात करें यदि उसके पास 4200 रुपये शेष बच जाते हैं। कोई व्यक्ति है, उसके पास 100 रुपये थे, उसने पहले 50 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है, तो कितने बचेंगे उसके पास, अब 50 बचेंगे। अब 50 का 20% किसी और चीज़ पे वो खर्च करता है। 50 का 20% कितना हुआ भाई, 50 का 10% 5, तो 20% 10, मतलब उसने 10 और खर्चा किए किसी चीज़ पे, तो रिमाइंडर कितना बचा, अब 40 बचा। अब 40 में भी 25% दान कर दिया, 40 का 25% कितना होगा, 40 का 50% कितना होगा, 20, 20 का आधा कितना होगा, 10, यानी 10 इन्होंने और खर्चे कर दिए। अब बच गए इनके पास, इसको थोड़ा इरेज कर दे, 30 बचे, राइट, 30 बचे क्वेश्चन में, लेकिन कह रहा है कि 4200 बचे, ठीक है। अब 30 बराबर 4200, तो एक बराबर कितना हुआ, 3 एकम 3, 30, यहाँ पे 2, फिर 4, यहाँ पे 40, ठीक है। तो 100% बराबर 14,000, 2 जीरो और लगा दिए बस। उसकी मासिक आय क्या है, 14,000 रुपये है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, ठीक है, उसकी आय में 15% की
तथा खर्च में 5% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। हम फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे क्योंकि फॉर्मूला कभी याद रहता है कभी नहीं याद रहता है, और एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो फॉर्मूला सब भूल जाता है, लेकिन जब हमें बेसिक याद रहेगा वो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, इसको अपने जीवन पे लीजिए कि मेरे पास 100 रुपये थे, मेरी सैलरी 100 रुपये है मानिए, ठीक है, इनकम, उसमें मैंने खर्चा कर दिया 60 रुपये। ठीक है, तो मेरे पास सेविंग कितनी बचेगी, 40 की बचेगी। अच्छा, फिर क्या हुआ, अगले महीने मेरा प्रमोशन हुआ, 15% की कितनी हुई, वृद्धि हुई। किस पे होगी, जो मेरी पहली इनकम थी उस पे होगी। पहली इनकम कितनी थी, 100 थी, यानी कि 115 होगा। अब जब भाई इनकम बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे। कितने खर्चे में क्या बोला है, 5% की वृद्धि हुई। तो पहले हमारा खर्चा कितना था, 60, 60 का 10% 6, और 5% कितना होगा, 3, यानी कि 3 की जो है हमारा खर्चे में बढ़ावट हुई। तो पहले 60 था, 3 और जोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा ऐसे 63। अब कितनी सेविंग हुई हमारी, यहाँ से 63 घटा दीजिए, 5 में से 3 गया 2, 11 में से 6 जाएंगे 5, 52 की हुई। अब क्या कह रहा क्वेश्चन में, उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले वो 40 बचाता था, अब 52 बचाता है, मतलब कितना बढ़ाया उसने, 12 बढ़ाया। पूछा किस में है, प्रतिशत में, किस पे, और 12 अच्छा किस पे बढ़ा है, 40 पे बढ़ा है ना, परसेंटेज के लिए किस पे जाएंगे, 100 पे जाएंगे। ठीक है, इसको बाकी आप सॉल्व करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। चावल की कीमत अब 20 रुपये किलोग्राम हो गई, पिछले महीने यह कीमत 18 रुपये किलोग्राम थी। ठीक है, पिछले महीने 18 रुपये किलोग्राम मिल रहा था, अब जो है 20 रुपये किलोग्राम हो गई। कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च में कोई वृद्धि ना हो। इसमें देखिए एक पैटर्न चलता है कॉस्ट और क्वांटिटी का। ठीक है, कॉस्ट को हम सी लेते हैं, क्वांटिटी को क्यू लेते हैं। ठीक है, पहले अब हमारी कीमत कितनी थी, पिछले महीने कितनी थी, 18 थी। ठीक है, अब कितनी हो गई है, 20 रुपये किलो हो गई है। तो मात्रा जो होगी उसका जस्ट अपोजिट होगी। इसको पहले हम रेशियो में लिए ना, तो इसको और काट लेते हैं। कितने बार से कटेगा, 2 से कटेगा 9 बार। ठीक है, और ये 2 से कटेगा 10 बार। अब ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये जो है विपरीत हो जाएगा। जब भी हमें क्वांटिटी दिखानी होगी हम इसको उल्टा कर देंगे, कॉस्ट का उल्टा क्वांटिटी। यहाँ पे अब ये 10 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये 9 हो जाएगा। ठीक है, पहले 10 था अब 9 हो गया। कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई। अब कमी हुई किस पे है, 10 पे हुई है। परसेंटेज के लिए 100 पे जाएंगे, 10 से 10 बार में कट गया, 10% की उनको कमी करनी होगी ताकि उनके खर्च में कोई वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए आइए हम अपना अगला देखते हैं क्या है। देखिए, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने के कारण एक खरीदार 400 रुपये में 4 किलोग्राम कम चावल खरीदता है। चावल की बढ़ी हुई तथा प्रारंभिक कीमत ज्ञात करें। अब ये बताइए ये वाला कैसे होगा। ये वैसे पिछले वाले का सेम नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस हैं। सोचिए आप क्या होगा। चलिए, आपका ये जो है HW है, गृह कार्य है। ठीक है, इसको करके आइएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है। जब चावल की कीमत में 32% की वृद्धि हुई थी तो एक परिवार ने इसकी खपत को इस तरह से हटा दिया कि चावल पर खर्च पहले की तुलना में केवल 10% अधिक था। यदि पहले 30 किलोग्राम प्रति माह चावल की खपत होती थी तो नई मासिक खपत ज्ञात करें। इसमें भी कॉस्ट और क्वांटिटी वाला ही। ठीक है, कॉस्ट यहाँ लिखेंगे, क्वांटिटी यहाँ लिखेंगे। मान लीजिए चावल की कीमत पहले 100 थी। ठीक है, अब कह रहा है 32% की वृद्धि होती है तो कितना हो जाएगा, 132। ठीक है, अब क्वांटिटी में हमने क्या सीखा था, क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। क्वांटिटी हमारी अब यहाँ पे 132 होगी और यहाँ पे ये 100 होगा। अब कह रहा है कि पहले की तुलना में 10% अधिक था। ठीक है, यहाँ पे हम 10% अधिक कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, अब सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब बस वैल्यू उठाना है और यहाँ थोड़ा साफ कर देते फिर आपको बता दें। ठीक है, मैं 10% मिला। अब देखिए, क्या पहले 30 किलोग्राम प्रति माह की खपत होती थी। ठीक है कितना, 132। परसेंटेज के लिए किस पे जाएंगे, 100 पे नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ 10% पहले ही बढ़ा के दिया था, 110 आया था। यहाँ लिखेंगे 110। इसको सॉल्व कर लीजिएगा,
वही क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक पुस्तकालय में 8% पुस्तकें हिंदी में है, शेष की 12% अंग्रेजी में है तथा बाकी फ्रेंच 72% है। यदि शेष 3582 पुस्तक क्षेत्रीय भाषाओं में है तो पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। इसमें क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए, इसमें हमें कितना दिया हुआ है पहले 3582। ठीक है, लिख लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, एक मिनट ऐसे लाइन खींच देते हैं। एक पुस्तकालय में 8% पुस्तकें हिंदी में है। ठीक है, यहाँ पे 100 में से ऐड कटेंगे कितना 92। ठीक है, यहाँ क्रॉस 12% किसकी है? इंग्लिश की है। 100 में से 12 घटाएंगे कितना होगा 88। उसके बाद 100 यहाँ लिखेंगे क्योंकि 72% जो है किसकी है? फ्रेंच में है। तो 100 में से 72 घटाइए कितना आएगा 28। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को करने का यही तरीका होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता है। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में 40 अंक प्राप्त करने के बाद भी 20 अंकों से फेल होता है तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? इसमें कुछ नहीं करता है। ठीक है, एक व्यक्ति को पास होने के लिए कितना चाहिए? 30% चाहिए। ठीक है, और कोई व्यक्ति है 40 पाता है, 20 से फेल होता है, मतलब कि वो 40 और 20 लाता, मतलब टोटल 60 लाता तो वो क्या होता? पास कर जाता। अगर 30 की वैल्यू 60 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी बताइए? 30 की वैल्यू 60 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, एक की वैल्यू 20 होगी। ठीक है, अगर एक की वैल्यू 20 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? सॉरी, एक की वैल्यू 2 है तो 100 की वैल्यू यहाँ पे 200 होगी। ठीक है, अगर अधिकतम अंक क्या है? 200 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक दूसरा विद्यार्थी 7% अंक लाता है और पास होने के लिए आवश्यक अंक से 35% अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक ज्ञात करें। बताइए क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे? पिछली बार वाले की ही तरह है, लेकिन यहाँ पे अब कितने विद्यार्थी हैं? यहाँ पे अब 2 विद्यार्थी हैं। बताइए। और एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे पेन कहाँ गया? यहाँ पे 7 नहीं, यहाँ पे 60 होगा। ठीक है, 60 होगा यहाँ पे, क्योंकि भाई 7 से कोई कॉमन सेंस ही नहीं बैठ रहा है। वो क्या एडिटिंग में, प्रिंटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, एक कोई स्टूडेंट, इसको इरेज करते पहले। एक कोई स्टूडेंट ए है, ठीक है, कोई बी है। ए क्या करता है? 35% लाता है और 35% लाता है प्लस 40 से फेल हो जाता है। और एक बी है 60% लाता है, 35 अंक अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 40 + 35 कर देंगे बराबर में, मतलब 40 + 35 किसके बराबर है? 60% और 35% के बराबर है। ठीक है, बस क्या इसके यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। 40 35 कितना? 75। 60 में से 35 किया 25। अगर 75 की यहाँ वैल्यू 25 के बराबर है तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 25 के बारे में 75 कितनी बार में आता है? 3 बार में। इसको इरेज करते हैं। एक की वैल्यू अगर 3 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 300 होगी। तो बस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? 300 है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी परीक्षा में 10% विद्यार्थी गणित में फेल हो जाते हैं, 20% अंग्रेजी में तथा 5%
दोनों विषय में फेल हो जाते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी कम से कम एक विषय में फेल होते हैं, बताइए। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना कि ऐसे गोला बनाते थे फिर ऐसे करते थे फिर वैसे करते थे, ये सब कुछ नहीं करना है। इसका एक बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। देखिए हमें गिवन क्या है, हमें यहाँ पे गिवन है 10% गणित में है, 20% अंग्रेजी में, दोनों में 5-5 फेल हो जाते हैं। ठीक है, पहले 20 में से 5, यहाँ 20 जो दिया, पेन कहाँ गया, 20 में से 5 दिया है, पेन क्यों नहीं चल रहा है पे, हाँ 20 में से, हाँ यहाँ चलेगा पेन, वहाँ चल ही नहीं रहा था, इरेज करते हैं इसको। अब देखिए 20 में से 5 घटाना है और यहाँ पे 10 में से 5 घटाना है। ठीक है, 20 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 15%, और 10 में से 5 घटाएंगे 5%। और 5% किस में है, दोनों में ही है। यहाँ ऐसे 5 लिखना है और इसके बाद इनको क्या करना है, प्लस करना है। कितना होगा, बस 25% स्टूडेंट हैं जो कम से कम एक विषय में फेल होते हैं। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें यही है। अब देखिए इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन वाला क्वेश्चन भी आ गया है ना, आज वोटिंग भी है, वोटिंग वाला क्वेश्चन भी आ गया। देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 30% लोगों ने मत नहीं दिया, 12% मत अवैध निकले और जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 5600 मतों से विजय प्राप्त किया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे माना 100 थे। ठीक है, जिसमें से कितने लोगों ने, 30% लोगों ने मत नहीं दिया। ठीक है, इसका 30% कितना होगा, 30 होगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना आएगा, 70 आएगा। ठीक है, इसको 20 कर लेते हैं क्योंकि 30 करने पे फिर पेज नहीं है उतना कि उतनी लंबी कैलकुलेशन। इसको 20 करिए, जितना छोटा डिजिट रहेगा उतनी कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। 30 से भी हम कर सकते, कोई अंतर नहीं, लेकिन मेरे पास उतनी जगह नहीं है कि बार बार इरेज करके हम आपको बताएंगे ना। 100, ठीक है, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, मतलब बच्चे कितने, 80% मत थे, जिसमें से वैध कितने हैं और अवैध कितने हैं, 12.5% मत अवैध निकले। इसका 12.5% कितना होगा, 10% 8 और 2.5% कितना होगा, 2, यानी कि 10 जो है वो अवैध निकले। ठीक है, और फिर वैध कितने हुए, 80 में से 10 जाएंगे भाई 70 हुए। ठीक है, इतनी कहानी हमें मिली। अब क्या कह रहा है कि, एक मिनट इसको थोड़ा इरेज करते हैं, देखा यही जगह की प्रॉब्लम हो जाती है। जीतने वाले को वैध मतों का, वैध मत कितने थे हमारे पास, 70 थे, 60% प्राप्त हुआ। 70 का 60% कितना होगा, यहाँ विनर लिखते हैं 42, 6 सत्ते 42। ठीक है, तो अवैध जो होगा, जो नहीं मतलब कि जो हार गया, उसे कितना मिला होगा, 70 में से 42 घटाएंगे 28 आएगा ना। कितना जाता, 14 जाता, 14 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया, 5600 मतों से जीत गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या निकालेंगे, 100 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लीजिए, 14 चौक 56, 0 दिए हुए हैं लगा लें, मतलब कुल मत कितने थे, 10 और 40,000। ठीक है, अभी हमने पेन ऑर्डर किया है, हमारी पेन आ जाती है तो फिर आपको एक लाइन में, एक मतलब एक सी पेज में समझा देंगे, आपको मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, हमारा अगला क्या है। एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 11.11% मत अवैध हो गए। जीतने वाले को वैध मतों को 75% प्राप्त हुआ। अगर वह 2000 मतों से विजयी हुआ तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल पिछले जैसा है, बस कुछ चेंजेस है, ये आपका गृह कार्य है। ठीक है, एक चुनाव में कुल मतों का
एक मिनट रुकिए। एक चुनाव में कुल मतों का 75% भी को मिलता है, मतलब भी का यहाँ पे लगता है कोई व्यक्ति होगा, वहाँ की बात हो रही, भी को मिलता है यदि 75% लोगों ने मतदान नहीं किया और कुल मतों की संख्या 6000 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिलेंगे? कुछ नहीं, कुल मतों की संख्या कितनी थी? 6000 थी, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? 75% लोगों ने मतदान किया है इसमें। 6 का 75%, 6 7 42 और 5% और 300 तो 4500 ही हो गया, मतलब इतने लोगों ने मतदान किया है, ठीक है। आप बताइए, यहाँ पे ऐसे करना है और यहाँ पे इस तरह का ऐसे करना है। तो इसमें पूछ रहा है दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, बस। अब करना क्या है? कुछ नहीं, बताइए कैसे होगा। यहाँ पे क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बी को कितने मिले हैं? बी को मिले 75%, बस इसका 75% निकाल लीजिए इसमें से, बाकी जो वैल्यू बचेगी वो यहाँ पे जो दूसरा उम्मीदवार है उसको मत मिले होंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा आ गया नंबर सीरीज़। चलिए स्टार्ट करिए। क्या है ये? मिसिंग नंबर सीरीज़ है। देखिए यहाँ पे 2 का गुणा दिख रहा है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी कितना होगा? 128, ठीक है। अब यहाँ पे 28 2 है, एक प्लस में वैल्यू है, एक माइनस में वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर यहाँ पे प्लस माइनस चल रहा है, प्लस माइनस चल रहा है, तो अगली वैल्यू जो होगी माइनस में आएगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है? 71 77 नज़दीकी नंबर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए आपका ये गृह कार्य है। अगला देखते हैं, इसमें क्या करना है? देखिए 5 से 6 हो रहा है, 6 से 20 हो रहा है, मतलब कुछ नज़दीक ही नंबर, नज़दीक नहीं है, कुछ मल्टीपल हो रहा है। अब जब मल्टीपल हो रहा है तो या फिर क्यूब में हो रहा होगा, फिर स्क्वायर में होगा। चलिए देखते हैं। 5 का 1 में गुणा किया, 5 1 5 प्लस 1 किया, 6 हो गया, ठीक है। अब 6 का 2 में गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, तो 8 का अंतर आ रहा है, ठीक है। अगर क्यूब लेके देखते हैं, 6 दूनी 12 और प्लस 2 का क्यूब, ठीक है, तो कितना होगा? 6 दूनी 12 प्लस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना? 8 20, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखते हैं 3 प्लस 3 का क्यूब अगर बैठ गया तो मतलब हमारी यही सीरीज़ चल रही है। 20 कितना होगा? 60, 3 का क्यूब कितना होता है? 27, ठीक है, 87 बैठ गया। अगला हमें यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 4 आया, तो यहाँ पे 4 आया, ठीक है। यहाँ कितना आएगा? यहाँ 5 आएगा। 412 को 5 से गुणा कीजिए, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। 412 5 से किया, 5 दूनी 10, 5 1 5 और 4 पंजे 20, 1 21, ठीक है। और 5 का क्या होता है? 125, 85 यहाँ पे भी दिया, 85 यहाँ पे दिया, लेकिन हमें 2000 वैल्यू मिली, तो हमारा आंसर, एक मिनट यहाँ पे भी तो है, जोड़ ही लेते हैं। यहाँ पे कितना आ गया? 6 2 8, 1 मिनट, 5 दूनी 10, 5 1 5 होगा ना, 5 दूनी 10 6, ठीक है, 4 पंजे 20, तो यहाँ 21 की कृषि में किया हमने, ठीक है, बस यही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है? ये भी बहुत इजी है, ऐसे ही ये भी आपका गृह कार्य है। अगला देखते हैं। इसके बाद दिया हुआ है 1 का 2 हो रहा है, 2 से 6 हो रहा है, ठीक है। 1 गुणे 1 प्लस 1 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 2 गुणे 2 करेंगे और प्लस 2 करेंगे, 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे? तो 6 गुणे 3 करेंगे, मतलब 6 3 18, 6 को 6 हमारा 6 3 18, लेकिन प्लस करेंगे 3 तो 21 होगा। 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि भाई कैसे हो गए? यहाँ पे 1 चल रहा है, 2 चल रहा है, ठीक है। चलिए मान लीजिए हम यहाँ पे 20 की जगह पे हम 21 मान के चलते हैं। अब अगर 4 का गुणा करते हैं और प्लस करते हैं 4, अगर 88 वैल्यू आती है तो ठीक है। 4 का गुणा किया, यहाँ पे 4 1 4, 4 दूनी 8 प्लस 4 किया 88, ठीक है, बस यही 20 में मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ आंसर क्या? एक मिनट, ये कौन सा खुल गया? ठीक है, यहाँ पे आंसर हमारा रॉन्ग क्या होगा? 20। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं इसको कैसे करना है।
अच्छा, सिंप्लीफिकेशन शुरू हो गया हमारा। 33 को 5 में गुणा कीजिए, कितना आएगा? 3 पचे 15, 3 पचे 15, 16। ठीक है, इसमें 25 प्लस करेंगे, कितना होगा? 5 5 10, 6 3 9, 190। 190 का 2 गुणा कीजिए, 19 तो नहीं, कितना होता है? 38, है ना। बस एक जीरो लगा दीजिए, 380 आंसर होगा यहाँ पे। चलिए अगला देखते क्या है। अब यहाँ पे 3640 को 14 में भाग देना है। ठीक है, 36 को 40 को 14 में भाग देना है, कितनी बार में जाएगा? 14 14, 14 दूनी 28। ठीक है, 28 से 16 में से 8 जाएंगे 6, यानी कि 6, तो 14 छके यहाँ पे बचा 64, बचा 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसको बचा के हमको 16 में गुणा करना है। पहले 10 बार गुणा कीजिए, कितना आएगा? 2600। 6 बार और गुणा कर दीजिए, 6 छंग 36 के 6, 80 लगे 3, 6 दूनी 12, 3 15, कितना होगा? 0 6 5 6 11, 3 1 4 45। बस अब इसमें 340 प्लस कर दीजिए, कितना आएगा? 340 प्लस करेंगे तो 4500 यहाँ पे आंसर होगा। अब देखिए इसको कैसे करना है, इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करना है, इसको देख के घबराना नहीं। ठीक है, यहाँ पे पहले 312 लिखना है, उसमें क्या प्लस करना है? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। नहीं, 4 का स्क्वायर अभी नहीं करना है, 4 गुणे 36 करना है। 36 चौक कितना होगा? 36 चौक 144, और 144 क्योंकि यहाँ वैल्यू जो है स्क्वायर में है, तो 144 किसका होता है? 12 का। 312 में 12 प्लस करेंगे, कितना आएगा? 324। ठीक है, और 324 किसका स्क्वायर होता है? यहाँ पे भी तो स्क्वायर है ना, ये देखिए 18 का होता है। मतलब एक वैल्यू हमको पता चल गया, एक वैल्यू जो है 18 की है। अब 18 में हमें किसी चीज़ का गुणा करना है। अब नीचे सॉल्व कर लेते हैं। 19 चौक कितना होगा? 19 चौक कितना होगा बताइए? 76। इसमें 500 प्लस करना है, कितना आ जाएगा? 576। 576 किसका स्क्वायर होता है? क्योंकि स्क्वायर में वैल्यू है ना, किसका होगा? 24 का। ठीक है, अब 24 का गुणा करना है हमको 18 में, तो 832, 16, 19, तरी काट दिया यहाँ पे। 24 कितना गया? 2 3 4। ठीक है, पेन कहाँ है? इसको इरेज करते हैं। 432। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि इसकी पावर क्या, इसकी पावर क्या, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शन से चलते हैं, क्या हो सकता है। 4 4 अगर लेते हैं तो कितना होगा? 8, यहाँ पे 16 गुणे, और इसका कितना का 27 तिरिक कितना होगा? 321। नहीं, चेक कम 6 वैल्यू आएगी नहीं, हमें तो 32 चाहिए ना। ये वाला लेते हैं, पुट कर दें 16 16 ये, और इसका कितना होगा? 27। 6 7 42, लास्ट में 2 आ गया, यही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा। यहाँ पे देखिए 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। प्लस करना है 2601। 2601 किसका होता है? 2500 किसका होता है? 50 का। तो 2601 किसका होगा? 50 का। ठीक है, सॉरी 51 का, 1 मिनट, 51 का होगा। इसमें इतना प्लस कीजिए, यहाँ 6 यहाँ 7, राइट। अब इसमें क्या करना है? 76 मिला हमको, इसको क्लियर करें। 76 वैल्यू हमको मिली हुई है। इसके बाद 841 किसका होता है? किसका स्क्वायर होता है बताइए? ये तो भाई बार 120 का हो गया। 841 किसका होगा? बताइए? 29 का होता है ना, क्योंकि 30 का 900 होता है, तो ये 29 का होता है। इसमें इसको प्लस करिए, 120 में 29 प्लस करिए, कितना होगा? 149। 149 में 76 घटाना है,
कितना आएगा, 14 में 73 हमारा आंसर है। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको अभी 608 ही मानिए, ठीक है, 640 नहीं मानना है, 608 मानना है, क्योंकि पिछली वीडियो में बताया था 50 से वैल्यू कम तो उसको जो वैल्यू है वही मानना है, 50 से ज़्यादा तो एक बढ़ा के लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है 37 प्लस होकर आई है, ठीक है। अब पहले इसमें से 37 घटाइए, 375 में 37 जाएगा, कितना बचेगा, एक मिनट, 338 बचेगा, ठीक है। पहला स्टेप हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे इस जगह पे हमको 338 मिल गया। अब क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 to 5 लिखना है, इंटू में 338 लिखना है और यहाँ पे 608 लिखना है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो सॉल्व करिएगा वही आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा दिया हुआ है कि क्या ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, 608 वाला, ये देखिए यहाँ जो क्वेश्चन था वहाँ यहाँ ये रिपीट हो गया है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये वाला देखते क्या है। इसमें कुछ नहीं करना है, बस जैसे बताया था ऐसे सजा के लिखना है, ठीक है। फिर 42 का मतलब ये होता है, फिर 4/2 1, ठीक है। बस इसी तरीके करना है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आपका ग्रह कार्य है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए। चलिए 3 क्वेश्चन ये है, इसको सीधा सीधा उड़ा देते हैं। 11 एक बार में, ठीक है, 11 को 19 से भाग देना, फिर बचा कितना 18, यानी कि 7 बार में, लास्ट में 3 है तो 11 का पहाड़ा ऐसा बार पड़ी जिसके 3 आता हो, तो जाहिर सी बात है 3 है। इसमें क्या प्लस करना है, 333 प्लस करना है, कितना आ जाएगा, 3 3 6 और 7 3 10 और यहाँ 5, 506 हमारा आंसर होगा। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ इसको सॉल्व कीजिए। 52 के पहाड़ा पहले डिवाइड कीजिए, कितनी बार में आएगा, ये इसको यहाँ सॉल्व करना है। देखिए इसमें करना क्या है, ठीक है, इसको पहले इससे डिवाइड करना है, इसके बाद 36 लिखना है, प्लस उतारना है, फिर माइनस लिखना है, फिर इसको पूरा 8/3 पूरे 16 करना है। 2 बार में गया ये, है ना, हाँ, 16, यहाँ कितने बचे, 2/3 बचे, यहाँ माइनस करना। बस इसमें ऐसे होता है ना, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है। अभी आपका गृह कार्य है, बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है। चलिए ठीक है, ये वाला देखते हैं, ये क्या है, ठीक है। 13 के पहाड़े में 676 कितनी बार नहीं आएगा, 13 को 13 बचे 65, ठीक है, 65 यहाँ लिखा, एक बचा, उसके बाद फिर घटा यहाँ पे 26 है, मतलब 13 दूनी 26, 52 बार में सीधा कटिए। अब 25 यहाँ कितना होगा, इसको सॉल्व करना है, 75, ठीक है। इनको जोड़ा कितना गया, 5 2 7 और 5 12, माइनस क्या करना है, 7 के पहाड़े में ये कितने आएगा, 7 पंजे 35, 7 6 मतलब 5 बार में ये गया, 7 पंजे 35, यहाँ पे 3, फिर 5 बार में ये गया। इसमें 155 घटा दीजिए, यहाँ पे 2 होगा, लास्ट डिजिट में किसी इसके 2 है, बस यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, फाइनली ख़त्म हुआ, काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही थी। तो इसी तरीके से होता है सिंप्लीफिकेशन और अरिथमेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। ये अभी हम आपको बता रहे हैं इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, इससे भी कम समय में करना होता है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में सिर्फ 20 मिनट मिलते हैं, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप अपनी स्पीड ऐसे ही रखिए, और ज़्यादा हो पेन की ज़रूरत ना पड़े वो भी अच्छा है, वो तो बहुत ही अच्छा है। वो कब सीख पाएंगे आप, जब प्रतिदिन प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और कमेंट में ज़रूर सुझाव अपना बताएं कि इस तरीके से पढ़ाना सही है या फिर कुछ और आप जानना चाहते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।